वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो आपके अभ्यास से पहले ही किताबों में कुछ दिए हुए हैं। उससे इस अभ्यास में जो चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा था, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं पेज नंबर 27 पे, उनको हम बताते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है HCl HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। यह हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि HCl और जो HNO3 हैं, इनके तो जो जलीय विलयन होते हैं वो अम्लता का गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के जो जलीय विलयन होते हैं वो अम्लता के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? तो आप इसमें बता सकते हैं, हम इसमें यह कह सकते हैं कि जो HCl HNO3 है, जब इसको जल में घोलते हैं तो HCl जो है वो HNO3 है, इसका विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका विघटन हो जाता है, जिससे हमको इसमें H प्लस आयन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं H2O से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O प्लस बनाते हैं, जिससे ये जो इसका जलीय विलयन होता है वो अम्लता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि ऐसा एल्कोहल और उसमें ग्लूकोज में नहीं होता है, क्योंकि इसको जब हम मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज को जब जल में घोलते हैं तो इसका जो जलीय विलयन मिलता है उसमें H प्लस आयन नहीं मिलते, या हम कह सकते हैं कि H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन नहीं मिलते, जिससे अम्लता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इसी चीज को हमने बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। देखिए हमने लिखा है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस उत्पन्न करते हैं। जैसे ही आप HCl और HNO3 को जल में घोलेंगे, क्या करेंगे? जल में घोलेंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे, तो उसमें हाइड्रोजन आयन आपके प्राप्त होंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे। और ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं? जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन देखिए क्या होता है? H3O प्लस बनाते हैं। इन्हीं आयनों के बनने से HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लता अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि HCl को जब जल में हम घोलते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इसके बाद जो इसका H प्लस आयन होता है ये जल से क्रिया करता है H2O से, और ये बनाता हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। उसके बाद देखते हैं कि एल्कोहल और जो ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का अभाव होता है, इसीलिए यह अम्लता अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और इसमें कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यह हमको बताना है कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो जाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या होता है, जो जलीय विलयन होता है किसका? अम्ल का। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी विलयन होते हैं अगर जो उसमें आयन होते हैं तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अदरवाइज विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जब अम्ल होता है, जब इसका जलीय विलयन बनता है तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाते हैं किसमें? जलीय विलयन में इसके, तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? प्रवाह आसानी से हो जाएगा। अगर वो आयन नहीं रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं? अम्ल को मिलाते हैं तो अम्ल हमको क्या करता है? H प्लस आयन उसमें देता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है।
तो देखिए इसको हमने लिख दिया, इसमें लिख सकते हैं जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, जो कि हमने आपको बताया कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब उसमें आयन होंगे। चूंकि अम्ल के जलीय विलयन में जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं। इसी कारण अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद तो यही है कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन H+ मिलेंगे और जब आयन हो जाएंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं, अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं उसमें क्या होता है, H+ आयन होते हैं और H+ आयन होते हैं। जब H+ आयन होंगे तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन आयन बनेगा और वो कलर को क्या कर सकते हैं, लिटमस पत्र के कलर को क्या करते हैं, बदल सकते हैं। जब आपके हाइड्रोजन आयन नहीं रहेंगे तो लिटमस पत्र के रंग को बदल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो इसमें जो आपका ये लिटमस पत्र होता है, चूंकि ये शुष्क है और इसमें जल नहीं है, इसलिए जब जल नहीं होगा तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे तो कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से हमने लिख भी दिया, इसमें देख लीजिए अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं जो उसकी अम्लता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल लास्ट में ला है तो ये लाल करेंगे, नीले लिटमस को क्या करेंगे, लाल। लेकिन जब इसमें हमने क्या लिया है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में जल का अभाव होता है। जब ये दोनों को लेंगे तो इसमें जल का क्या होगा, अभाव, क्योंकि हमने शुष्क ले रखे हैं जिससे हाइड्रोजन आयन H+ नहीं बनते हैं। इसलिए शुष्क HCl और लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाता है। इस तरीके से इसका ये आपके हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, 2, 3 ये हो गए। इससे पहले हमने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th है वो देख सकते हैं। इसमें हमसे कह रहा है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये कह रहे हैं कि जो अम्ल होता है उसको जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? यदि हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो अत्यंत उष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी जिसके कारण बहुत अधिक उष्मा निकलेगी और अत्यधिक उष्मा निकलने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इससे जल सकता है या ये जिस पात्र में या बर्तन में कांच के रखा होगा वो बर्तन भी टूट सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जल में अम्ल को मिलाते हैं, वो भी धीरे धीरे मिलाते हैं और धीरे धीरे मिलाने पर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको जल को चलाते भी रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने लिख दिया इसमें कि जल में अम्ल की क्रिया अत्यंत उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। सांद्र अम्ल में यदि जल मिलाते हैं या जल को मिलाते हैं लिख सकते हैं तो इतनी अधिक उष्मा निकलती है कि कोई भी जल सकता है, कोई भी इससे व्यक्ति क्या होगा, जल जाएगा। आप इसको इसमें बहुत ही तेजी से उष्मा निकलेगी और इससे व्यक्ति क्या होगा, जल सकता है। इसलिए इसका प्रयोग को बहुत ही सेफ्टी से किया जाता है, इसको ऐसे नहीं किया जाता वरना इसमें कोई भी जल सकता है। और वह जिस कांच के बर्तन में है वह बर्तन भी टूट सकता है। इसलिए अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए और जल को हिलाते रहना भी चाहिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, कह रहा अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो देखिए अम्ल होता है उसमें जो हम जल और मिलाते हैं यानी उसको तनुकृत करते हैं तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, H3O+ आयन की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। ये प्रति इकाई आयतन में कम होती है तो ये क्या होगी, H3O+ की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके उसकी अम्लता क्या होगी, घट जाएगी। तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी अम्ल को तनुकृत करेंगे, उसमें जल मिलाएंगे तो इसमें H3O+ आयन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और H3O+ की मात्रा जब कम होगी तो उसमें क्या होगी, उसकी अम्लता भी क्या होगी, घट जाएगी। तो इसमें भी हमने लिख दिया है, देख सकते हैं कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे जल मिलाते जाते हैं वैसे वैसे उसके प्रति इकाई आयतन में H3O+ की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लता कम हो जाती है। इस तरीके से ये आपके दोनों क्वेश्चन मतलब 4th और 5th भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 6 नंबर देखिए। तो इसमें कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कह रहा है जब इसके विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए जो क्षारक होते हैं, जो क्षार होता है वो क्या होता है, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH- की अधिक मात्रा होती है यानी अधिक सांद्रण उसमें होता है। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम क्षारक को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता और क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ लिखा गया है, इसमें कोई नई चीज ज्यादा नहीं है कि क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता अधिक होती है। अतः जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि क्षारक में तो OH- होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड में OHP- है। तो जब इसको हाइड्रोक्साइड जो इसमें क्षारक मिलाते चले जाएंगे तो OH- की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हम लिख सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो चैप्टर में कुछ हेडिंग्स बची हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके उसके बाद अभ्यास कराएंगे पूरी। इस तरीके से जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी बीच बीच में क्वेश्चंस हैं और अभ्यास में जितने क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और विस्तृत सभी हम आपको बताएंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आपसे वो छूटने ना पाए। और ये आपको यही फायदा नहीं करेगा, ये आगे आपको जब भी साइंस आगे जब तक लेते रहेंगे, फर्स्ट ईयर में भी, BSc में भी, तो MSc में भी, तो आपके हमेशा क्या आएगा, काम आएगा।